हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर कीजिए। एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे भी हमारे काम आएंगे। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं अल्केन सीरीज को। अल्केन सीरीज में आपको मालूम है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। मतलब इस पूरे नोमेनक्लेचर में हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड। तो आइए हम आईयूपीएसी रूल को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला रूल है जिसे हम बोलते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बोलता है सेलेक्ट द longest possible carbon chain। पहला रूल बोलता है जब भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आप जानिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कार्बन का सिलेक्ट कीजिएगा तो हमेशा जो आप काउंटिंग कीजिएगा या सिलेक्शन कीजिएगा वो स्टार्ट होगा टर्मिनल पोजीशन से। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। रूल क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। काउंटिंग हमेशा टर्मिनल पोजीशन से होगा। टर्मिनल पोजीशन, एक पोजीशन तो ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन टर्मिनल से आप इस तरफ जा सकते हैं और एक पोजीशन ये है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखिए किस तरफ से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से जाते हैं तो 6 कार्बन का चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपके 6 कार्बन के बन रहे हैं। इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से भी आप आते हैं तो 6 कार्बन का चेन। इस तरफ से आप आते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरफ से आप आते हैं तो 5 कार्बन का चेन बन रहा है। और इस तरफ आप आते हैं तो 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन का चेन बन रहा है। देखिए, तो कोई भी आदमी बोल देगा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन किस तरफ से बन रहा है, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से। मतलब ये भी एलिमिनेट हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब हम या तो इस तरफ से जा सकते हैं या तो इस तरफ से जा सकते हैं अभी के लिए। अब देखिए, आप जो ये CH3 देख रहे हैं ना बाबू, जो साइड में जुड़ा है CH3, मैंने पहले भी बताया था कि जब साइड चेन होता है तो हम इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसे हम बोले ना तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है बेटा। अब देखिए, और जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपने 6 कार्बन का बनाया, इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेंट चेन। अब एक बहुत
सिंपल सा टेक्निक है। आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है तो जनरली जो एक अच्छे पेरेंट होते हैं ना, वो सब्स्टिट्यूएंट को, प्रीफिक्स को, बेटे को कम से कम नंबर देते हैं। क्यों देते हैं? नंबर को अगर आप पैसा समझ लीजिए तो वो कम से कम पैसा इसीलिए देते हैं ताकि उनका बच्चा बिगड़े नहीं, ज्यादा पैसा वो खर्च ना करे। तो अगर इस तरफ से आप जाते हैं तो प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट या बेटे को कितना रुपया मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरफ से इसे मिल रहा है प्रीफिक्स को 3, और इस तरफ से आप आ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4। इस तरफ से आ रहे हैं तो आप 4, मतलब ये वाला एलिमिनेट हो गया, बेटा बिगड़ जाएगा। इस तरफ से 3 रुपया, इस तरफ से 4 रुपया, तो इधर से ज्यादा मिल रहा है, इधर से बिगड़ जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखिए, आपके लिए सब कुछ इजी होने वाला है। अब देखिए, तो लॉजिकली ये हमारा एकदम सही डायरेक्शन है। क्लियर है? अब अगर एक कार्बन का साइड चेन है तो एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग लिखते हैं मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। क्लियर है? अब देखिए, 6 कार्बन के पैरेंट चेन को वर्ड रूट में हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? एन। हेक्सेन। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। अब देखिए, अब आईयूपीएससी का नेमिंग ऑर्डर हम आपको सिखाते हैं, एकदम कॉपी में क्लियर करते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे ना हम इस पूरे लेवल को एकदम एडवांस लेवल में ले जाएंगे। आईयूपीएससी नेमिंग का ऑर्डर है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स को विथ पोजीशन। देखिए 3 पे था तो 3 लिखा, प्रीफिक्स को विथ पोजीशन। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट को। वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स को, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। क्लियर है? अब ये मत पूछिएगा सर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में ही मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? अगर कोई लोग, किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा तो वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो आईयूपीएससी नेमिंग का ये ऑर्डर होता है। अब देखिए, कुछ टेक्निक्स में आईयूपीएससी रूल का आपको बताता हूं। सबसे पहला टेक्निक, जब भी आप कभी डिजिट और डिजिट लिखें, 2 डिजिट लिखेंगे तो उसके बीच कॉमा होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी कभी डिजिट और अल्फाबेट आए, डिजिट और अल्फाबेट को हम लोग डैश से हटाएंगे। क्लियर है? और तीसरा जो आगे आपको रूल आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर मोर देन 1 प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट आए, देन अरेंज इट इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके ऑर्गेनिक चेन में आता है तो आप उन सब्स्टिट्यूएंट में पहले उसको लिखिएगा। जैसे मिथाइल भी आ गया और इथाइल भी आ गया, तो आप पहले इथाइल को लिखिएगा, क्योंकि ABCD जब आप अल्फाबेट लिखते हैं तो पहले इथाइल आता है फिर मिथाइल आता है। ये धीरे धीरे हम लोग आगे यूज करने वाले हैं ये सब टेक्निक, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उसे अरेंज करेंगे। अब देखिए, अब आईयूपीएससी रूल के हिसाब से हम इसका नेमिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको किसको लिखना है? प्रीफिक्स को। किसके साथ लिखना है? पोजीशन के साथ। प्रीफिक्स
कितने नंबर वाले कार्बन पे है? 3 पे है, तो प्रीफिक्स के लिए 3, प्रीफिक्स का पोजीशन हुआ 3, क्योंकि इस बेटे को मैंने 3 रुपया दिया। बेटा मेरा क्या है? प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का साइड चेन है, 2 का होता तो इथाइल, 3 का होता तो प्रोपाइल, तो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल। अब ये डिजिट और ये अल्फाबेट किससे अलग करेंगे? डैश से अलग करेंगे, सो सिंपल। अब आइए, वर्ड रूट कितने कार्बन में, उसके बाद किसका बारी है? वर्ड रूट। कितने कार्बन का वर्ड रूट है? पेरेंट कार्बन चेन हमें वर्ड रूट के बारे में बताता है। कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन का, तो वर्ड रूट हुआ हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स। तो इन सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि हमें लास्ट में क्या निकाल रहे हैं? हेक्सेन। तो इस प्रॉपर कंपाउंड का जो नेम हुआ वो नेम हुआ 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? क्लियर है? तो एक रूल और इसमें मैं बढ़ा रहा हूं। रूल 1 था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, और रूल नंबर 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं। रूल नंबर 2, प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट का मतलब हुआ लोकेस्ट नंबर। देखिए, मैंने जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट था उसको क्या दिया? कम नंबर दिया। अब समझिएगा, अब एक चीज बहुत क्लियरली समझिएगा, ये वीडियो सीरीज ऐसे ही चलेगा, ठीक है? अब इसको पहले हम लोग मिटाएंगे, उसके बाद इसी पे पूरा कंटिन्यूअस रूल चलेगा, ठीक है? इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और IUPAC रूल एकदम धांस के पढ़ाएंगे, कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारा रूल, 50-60 रूल ऐसा नहीं है, सिंपलेस्ट रूल पढ़ेंगे और रूल पढ़ने के बाद टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। जो भी क्लास 11 और 12 के या IIT JEE और नीट के स्टूडेंट हैं, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एकदम क्लियर करिए। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे हम कितना एडवांस लेवल पे चले गए, और तुरंत ही जैसे ही IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म होगा, हम स्टार्ट करेंगे GOC और नोमेनक्लेचर, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। म्यूट करो। तो अभी तक जो हम लोगों ने रूल पढ़ा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेंट, ये 2 रूल हम लोग पढ़े। अब इसमें एक बहुत शॉर्टेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, उसके बाद मैं रूल को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेंट। काउंटिंग कहां से कर सकते हैं? ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन। तो ये है टर्मिनल पोजीशन, ये है और ये है। इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 लंबा चेन भी बन रहा है, और ये जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने नजर आ रहा है CH3, उसको कम नंबर भी मिल रहा है, तो बेटा भी नहीं बिगड़ेगा, लंबा चेन भी बन जाएगा, तो दोनों रूल मेरा फॉलो हो जाएगा। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? तो देखिए 2 पे आपका क्या है? मिथाइल, तो हम यहां लिखते हैं 2 मिथाइल। गुड, एक कार्बन के चेन को हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं, और 2 पे मेरा प्रीफिक्स लगा हुआ है, 2 पे प्रीफिक्स, और बीच में डिजिट और अल्फाबेट को हटाने के लिए डैश दिया। कितना कार्बन का वर्ड रूट है? 6 कार्बन के लिए, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एक्स। 2 मिथाइल हेक्सेन इज माय करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, फिर नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ना गलती कर जाएंगे। आप लोग भी अगर पढ़े हुए हैं
तब भी आपसे चांसेस है कि आप गलती कर जाओ। देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर दोगे? यहां से, क्योंकि आपको ये सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा। बट नहीं, आप गलत कर रहे हो। इधर से आप जाते हो तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, बट ये आप नहीं देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हैं ये C2H5 है। अगर आप C2H5 को देखें, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो C2H5 होगा CH2 CH3। अब ये भी तो टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नहीं खोज पाए। तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6, और जिसके ऊपर नंबर नहीं मिलता है या जो साइड में होता है हम उसे बोलते हैं प्रीफिक्स या साइड चेन। अब देखिए 3 पे मेरा कितने कार्बन का साइड चेन है? 1 कार्बन का साइड चेन। 1 कार्बन के साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मिथाइल। कितना पे? 3 पे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को पोजीशन के साथ, नाम होगा इसका 3 मिथाइल, 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 3 मिथाइल हेक्सेन इज इट्स करेक्ट नेम। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, दैट इज रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। देखिए, लोएस्ट सम रूल का एक अपना एप्लीकेशन है। अभी तक आपके साइड चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, एक ही बेटा था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबको एक ही बेटा हो, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। अब रूल बदलेगा। लोएस्ट सम रूल हम लोग तब लगाते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिक चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो लिखता हूं मैं, व्हेन more than one substituent are present in parent carbon chain, numbering is done in such a way that sum of the locants of substituent must be मिनिमम। एकदम क्लियर है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन में, तो नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि उन दोनों का जोड़ जिस तरफ से सबसे कम आएगा हम लोग उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने। देखिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल 1 कार्बन का, एक इथाइल 2 कार्बन का। तो सिंपल सा बात है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो इधर से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोकेंट 2 सब्स्टिट्यूएंट इधर से ही नियरेस्ट आएंगे। काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब जब हम मेरे पास 2 प्रीफिक्स आया तो आप प्रीवियस रूल आप याद कीजिए। जब भी हम लोग 2 प्रीफिक्सेस या सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए, ये 3 पे है, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं इथाइल, और 2 कार्बन वाले, 1 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई कि पहले एम? पहले ई। अगर आपको ABCD पढ़ने आता हो तो ABCDE,
और उसके बाद आता है M। तो पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं विद पोजीशन। तो 3 पे क्या है मेरा, 3 पे है मेरा इथाइल, 2 पे मेरा क्या है, 2 पे मिथाइल। अगर सर आप ऐसे लिख दिए ना तो काट देगा एग्जामिनर, क्योंकि ये है अल्फाबेट, ये है डिजिट डैश, ये अल्फाबेट, ये है डिजिट डैश। 3 इथाइल 2 मिथाइल, मतलब आपने बेटों को लिख दिया। आप किसको लिखेंगे, बाप को, पेरेंट को। पेरेंट कौन होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या सिग्निफाई करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन। 5 कार्बन का चेन तो क्या लिखेंगे, पेंट। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स एन। द करेक्ट IUPAC नेम इज 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए, अब सेम रूल को, ये सेम रूल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आगे के रूल में हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर से और किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। रूल्स भी बढ़ाते चलेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करते जाएंगे। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें। इस वीडियो के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से और वीडियो हम क्लियर करेंगे। पॉज कर दें। अब लोएस्ट सम रूल पर आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं किस तरह से आता है। पहले एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर रूल आगे बढ़ाएंगे। अब आपके सामने सबसे कमाल बात यह है कि अब आपके सामने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगने वाले हैं और आपको उनका IUPAC नेम बताना है। अब आप गलती करिएगा। देखिए, लंबा चेन पहचानना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, सब्स्टिट्यूएंट, गेट द लोएस्ट लोकेन। If more than 2 substituents are present in an organic chain, then we follow the lowest sum rule. And lowest sum rule क्या बोलता है? If more than 2 substituents are present in an organic chain, counting is done in such a way that both the substituent, the sum of the locations will be minimum for the substituent. तो देखिए, काउंटिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3 4। इधर आते हैं तो 5 6, इधर आते हैं 4 और 3 7, मतलब लंबा चेन मेरा नीचे बनेगा। अब देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये हो गया 2 कार्बन का, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया मेरा 1 कार्बन का। नाम बोलिए सर। 4 2 कार्बन का कार्बन चेन, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा, 4 पे है इथाइल तो पहले लिखेंगे, 2 पे है तो मिथाइल, और वर्ड रूट है 7 कार्बन का तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। करेक्ट IUPAC नेम। अब देखिए, अब रूल नंबर 4। अगर ऐसा हो जाए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा हो जाए, या 3 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा हो जाए, तब हम क्या करेंगे। If 2 prefixes are similar, जुड़वा, दोनों मिथाइल या इथाइल हो जाए, then we use डाई। अगर 3 सिमिलर हो जाए, सिमिलर, अगर 3 प्रीफिक्सेस सिमिलर हो तो क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, ट्राई। क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। क्लियर है। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, रूल कभी नहीं बदलेगा। सबसे पहले हम लोग लंबा चेन बनाएंगे, और उसके बाद ये बात याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर हमें देना है, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। किस तरफ से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाए कि सब्स्टिट्यूएंट को कम मिले, देख के ही पता चल रहा है। करते करते आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किधर से होगा। ऑर्गेनिक चेन ही आपको आंसर बताएगा। इस तरफ से 1 2 3 करके मैं दिखाता हूं, या तो इधर से बनेगा या तो इधर से बनेगा। अगर आप इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4
5 6 7, इधर भी आते हैं तो 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरफ से एक को मिल रहा है 2, एक को मिल रहा है 4 और एक को मिल रहा है 5, 9 2 11। इधर से बच्चों को 11 रुपया मिल रहा है। इधर से आए तो 1 2 3, एक को मिल रहा है 3, एक को मिल रहा है 4 और एक को मिल रहा है 2। 4 3 7 2 9, मतलब उस तरफ से 9, इस तरफ से 11। तो बेटा इधर से बिगड़ जाएगा बट बेटा इधर से नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरफ से काउंटिंग होगा। तो मैं इसको ब्लू से कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं काट रहा हूं। IUPAC नेम देखिए, ये है सिमिलर मिथाइल, लेकिन ये है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये लिखेंगे, तो नाम क्या होगा 3 इथाइल। उसके बाद होगा एक 4 पे है, एक 6 पे है, 4,6, क्योंकि 2 डिजिट के बीच में क्या देते हैं, कॉमा। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 जब एक जैसा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई। तो दोनों एक जैसा जुड़वा है तो यूज किए डाई। क्या एक जैसा है, तो बच्चों मिथाइल एक जैसा है। 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल। कितना कार्बन का बच्चों वर्ड रूट है, 7 कार्बन का। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हेप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे लास्ट में, प्राइमरी सफिक्स एन। 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल, हेप्टेन इज अ करेक्ट आंसर। अब लोएस्ट सम रूल क्लियर हो गया। IUPAC नोमेनक्लेचर में सैचुरेटेड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जहां पर दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा होगा और हमें प्रायोरिटी देना है किसको, ये सीखेंगे। ये बहुत टिपिकल है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। क्लियर है। सैचुरेटेड के बाद हम इसके बाद अनसैचुरेटेड करेंगे, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड, फिर बॉन्ड लाइन करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप करेंगे, फिर साइक्लो करेंगे, बाईसाइक्लो करेंगे, स्पाइरो करेंगे। ठीक है, तो आइए यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको एक्सेप्शनल वाले केसेस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।